पवन जी के पहले के गाने आप उठा के देखिए ना, कितने सुरीली सुरीले गाने हैं। अब आज हमारे संग बैठे हैं भोजपुरी फिल्म के बहुत ही बड़े डायरेक्टर शिव कुमार तिवारी जी। आइए जानते हैं इनसे जर्नी के बारे में। शिव कुमार तिवारी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, और जो लोग रियल टॉपिक आपके चैनल को देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। तिवारी जी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आपने जब कदम रखा था तो उस टाइम भोजपुरी की दशा क्या थी? गुड भाई, जो मैं दौर याद है मुझे, सन 2007-8 में मैं इंडस्ट्री में आया जी। था। उस समय एक गोल्डन टाइम चल रहा था भोजपुरी का। उस समय आपको याद होगा तमाम फिल्में हिट थी, ससुरा बड़ा पैसा वाला। मनोज तिवारी जी का। हाँ, फिर आपके आपके बंधन टूटे ना से लेकर के निरहुआ रिक्शा वाला, ये सब फिल्में आ चुकी थी 7-8 में। हम्म। वो एक दौर चल रहा था, दौड़। बहुत हौज हौज लेवल पे चल रहा था, और सिनेमा हॉल उतने जोरों शोरों से चल रहे थे। वो दौर बहुत ही एक अलग माहौल था उसमें, जो जिसमें भोजपुरी के साथ साथ बॉलीवुड के भी स्टार आप देखे होंगे, तमाम अजय देवगन जी, अमिताभ जी और रजा मुराद साहब, सब लोग सब आके लोगों ने काम किया। काम किया था। वो धीरे धीरे माहौल बदलता गया, और जैसे लॉकडाउन आया ना, लॉकडाउन के बाद वो सिंगल सिनेमा आपको मालूम ही है बंद होते चले गए, और अब फिल्में शिफ्ट हो गई हैं अपना टीवी चैनल पे। इसको देखते हुए अब ग्राफ चेंज हो गया फिल्मों का। अब वही सास बहू घर का एक कहानी है, सास बहू ससुर दामाद, यही सब कहानी चल रही तकरीबन अभी किन किन आर्टिस्टों के साथ आपने काम किया साथ में? है। एज ए फिल्म के लिए बात कर रहे हाँ, हैं। वैसे फिल्म में। मैं एज ए फिल्म के लिए रवि भैया हो गए, पवन भाई हो गए, और भी आर्टिस्ट हो गए, समर भाई, इन सब लोगों के साथ जो है जो पहला फिल्म। प्रोजेक्ट आपका किस आर्टिस्ट के साथ था? मैं पहला प्रोजेक्ट किया था रवि भैया के साथ सन रवि जी के साथ। 2011 से। और फिल्म थी प्रेम विद्रोही। हम्म। किसी कारणवश कुछ मैटर हो गया जिस कारण से उसमें रवि भैया के साथ काम किया था, और मज़ा आया था रवि भैया के साथ काम करके। फिर 2014 में मैंने फिल्म की रवि भैया के साथ, रवि किशन जी के साथ और पवन भाई के साथ फिल्म थी बाजीगर, वो मैंने काम किया। देन उसके बाद 8 साल मुझे लग गए ये अपने आप को एक फ्रीलांस डायरेक्टर हो करके आने के लिए। फिर सन 2022 में मैंने एक फिल्म की, इतिहास, जो बहुत जल्दी ही उसका ट्रेलर रिलीज हुआ, और बहुत जल्दी आपको सिनेमा हॉल में देखने को मिलेगी वो फिल्म। हम तोहरा जैसा नहीं बाबूजी कि हम बर्दाश्त कर ली। एक बार हमार बात मान ले, 7 पुश्त बैठ के खाई। गंगा पैलेस चले के तैयारी कर। आपको ये नहीं लगता कि भोजपुरी के अंदर आज के टाइम पे वही एक्टर है जो सिंगर है? हम्म। कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करती। कोई बंदा आप बताइए कहाँ से कोई अपना कोर्स करके आएगा, एक्टिंग कोर्स करके आ रहा है, डिग्री लेकर आ रहा है, उसको तो वैसे इंडस्ट्री अलग निकाल देती है। क्यों? क्योंकि ये 3 लोगों के इर्द गिर्द ही कंपनी घूम रही है। कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री जो है ना आपकी, पवन सिंह, खेसारी, दिनेश लाल होगा, इनके आसपास ही घूम रही है। रवि जी हैं तो राजनीति में आ गए, मनोज तिवारी हैं राजनीति में आ गए। मैं आपको बताऊं कि ये तो एक विडंबना है ही, हमारे भोजपुरी की ऑडियंस जो है ना, वो जो गायक लोग रहे उनको एज ए हीरो तौर पे जो है लोगों ने एक्सेप्ट किया, उनको बढ़ावा दिया है, बड़े बड़े व्यापार करके उनकी फिल्में दी भी है। लेकिन अब दौर चेंज हो चुका है गुड्डू जी। अब जो है फिल्में आ गई हैं सब टीवी पर, और टीवी पे वही चलता है जो अपने अभिनय पहले की कमाए। मानसिकता क्या थी कि एज ए सिंगर मैं इससे 4 या 5 8 गाने लेता हूँ तो इतनी कॉस्ट आएगी, हम्म, तो क्यों ना इसको फिल्म में साइन कर लो। हम्म, फिल्म नहीं चली तो गाने बेच के कमा लेंगे, गाने ये बेच। मानसिकता थी। लेकिन पता है क्या था, कहीं ना कहीं वो आर्टिस्ट एक सिंगर है, सिंगर के अंदर वो आर्टिस्ट वाली फीलिंग नहीं होगी, एक्टिंग वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाता वो। यहाँ तो ऐसा हो गया ना कि अगर हमने पवन जी को साइन कर लिया तो पवन जी डिसाइड करते हैं कि हीरोइन कौन रहेगी, उनका दोस्त कौन रहेगा उस फिल्म के अंदर, उसमें उनका भाई कौन बनने वाला है। सीन कटवा देते हैं कि भाई इसको हटाओ, इसको चेंज करो, रिप्लेस मारो। देखिए, मैं एक बात बताऊं, पवन भाई के साथ मैंने काम किया है। हम्म। सिंगर से डेवलप हो चुका है, लोगों के बीच में उसकी पहचान बन चुकी है। एज ए गाय उसके गाने बजते हैं, इसके 8 गाने का उसकी फैन फॉलोइंग अलग है फैन जिस वजह फॉलोइंग चल है। जाएगी। 8 गाने हैं, नहीं लेकिन कुछ चलेगा नहीं, गा। लेकिन आप ये देखिए कि फिल्में चलती नहीं है आपकी। अभी जो भोजपुरी की कोई अभी फिल्में जो आई हो, आप बताइए कि उसने अपना बजट निकाल लिया हो। नहीं नहीं, कोई अभी प्रोड्यूसर ऐसा बताइए जो सक्सेस हुआ हो भोजपुरी का। अब फिल्में। अभी हाल ही में ना खेसारी जी की फिल्म आई थी डंस, हम्म, बहुत अच्छी बिग बजट की मूवी थी, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। देखिए, क्या है ना, मैंने आपको क्या बोला कि लोग प्रमोशंस, लोगों तक फिल्में पहुंच नहीं पा रही। जब टीजर आया था डांस का, आपको याद हम्म। होगा कि कितना हाई अप हाई मिला अप था डन, मीडिया। हाँ।
उसके बाद फिल्म का ट्रेलर आया, फिल्म रिलीज हुई, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला किसी आपको बताएं, अभी एक स्टेट है अपना मराठी। को। मराठी के फिल्म इंडस्ट्री का एक आपको बताऊं कि हाँ, वहाँ पीवीआर में हम्म। आपको सरकार के माध्यम से नियम है कि आपको एक शो जो है डेली का मराठी चलाना है। ये उनकी गाइडलाइंस है, उनकी गाइडलाइंस है, दिखाना ही दिखाना है मराठी। दिखाना ही दिखाना है। अगर ये चीज हमारे वहाँ यूपी बिहार में भी तो ये होती तो तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को लेकिन सरकार जब सोचेगी ना, जब आप साफ सुथरी फिल्में बनाएंगे। आपके भोजपुरी के अंदर इतना मतलब अश्लीलता भरा होता है ना, गाने अश्लील आ रहे हैं। मतलब भोजपुरी भाषा के होते हुए भी लोग भोजपुरी बोलना पसंद नहीं करते, भोजपुरी देखना पसंद नहीं करते। गुड्डू तो भाई, समझ मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि फिल्में हमारी सब अश्लील आती हाँ, हैं। सबकी बात नहीं की। गाने आपको मैं बता दूं कि इस जो माहौल में, इस समाज में ना, लोग दोनों तरीके के लोग हैं। अगर कुछ तरीके का अश्लील देखने वाले हैं तो अच्छे सुनने वाले भी हैं। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर अश्लील गाने हिट हुए हैं तो जाए चंदा चाहे हेलो कौन भी सुपर। हेलो कौन कुछ दिन पहले जो है ना, हमारे छोटे भाई रितेश पांडे उनका गाना है, और उन्होंने जो 1 बिलियन से बिलियन ऊपर व्यूज, उसका सिंगल सिंगल उसका आपको। एक रीजन ये है कि जो हेलो कौन है, उस दौरान टीवी पे जो शो चलते थे ना, एक अलग ही छवि बनाई है, भाभी जी घर में है। तो उसमें जो वर्ड होता था ना, सही पकड़े हैं। तो एक हिंदी कम भोजपुरी था, मिक्सअप था। उसको नजर में रखते हुए इन्होंने गाना बनाया हेलो कौन। हेलो कौन आपके भोजपुरी तक नहीं बजा। हेलो कौन मैंने कानपुर में सुना, कानपुर के एक शादी में अटेंड करा, वहां डीजे पे गाना बज रहा था, हेलो कौन कौन बोले, हम बोले कौन। ये एक हिंदी बढ़ा गया, तो इसलिए उसको प्लेटफॉर्म ज्यादा बड़ा मिला। वो देखिए, भोजपुरी तक सीमित नहीं रहा, वो हिंदी में भी बिजनेस कर बस रहा। हाँ, वो वही कारण आपको बताऊं, वो और लॉकडाउन। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उस जगह पे डीजे पे गाना बज रहा था कि खोदी खोदी देवरा ढोढ़ी के कुआं कैले बा। ये बताइए, पढ़े लिखे सम्मानित हमको तो लगा कि वो पढ़े, वो लोग आखिर बजा के उस पे नाच रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक तबका ही, जो नीचे का तबका है, हम्म। वही गाने सुनता है। ऐसे नहीं 400-500 मिलियन पहुंच जाता है। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, वो हम्म। लोग भी शाम को जा करके हेडफोन लगा के अपने कान में बैठ के वही गाने सुनते होंगे, तभी आज 400-500 मिलियन पहुंच रहा है। आपको नहीं पसंद है, ऐसे नहीं बंद होगा। असली ने तुरंत आप जिस जिस चैनल से सुनते हैं ना, उस चैनल पे उस गाने पर रिपोर्ट मारिए। आप 50 रिपोर्ट अगर पड़ेगा चैनल से, वो गाना उड़ जाएगा। गलत कर रहा हूं तो बताइए। एक बार गाना उड़ोगे, रीजन पता चलेगा क्यों, क्योंकि ये जो है वल्गर है। कल से धीरे धीरे गाइडलाइन यूट्यूब भी लॉन्च करना शुरू कर तो देगा। भोजपुरी के अश्लीलता के खिलाफ खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा और अपने घर से जागरूक होना पड़ेगा। जो कि अभी हमारे तिवारी जी ने बताया, आप उस पर रिपोर्ट मारिए। कोई गाना आपको पसंद नहीं आता, डिसलाइक करिए उस गाने को। तिवारी जी, क्या होता है कि भोजपुरी गाने को लेके इतना तो चल ही रहा है लोगों के अंदर में। फिल्में भी उसी तरह की आती है, फंड दिखाया जाता है उसके अंदर, फोकस जो कहते हैं ना, फोकस एक्शन देखेंगे आप, ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाती है। तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री अब सुधरने वाली है या सुधर गई है? कैसे सुधरेगी जब नए चेहरों को आप लाएंगे नहीं? वही तीन मूर्तियों के आजू बाजू घूम रही है इंडस्ट्री। नहीं, ऐसा देखिए, अब तीन मूर्तियों की ही बात आप कैसे कहेंगे? तीन मूर्तियां भी तो परेशान है, उनकी फिल्में नहीं चल रही। इसीलिए नहीं चल रही है, इसीलिए नहीं आपको चल पता रही है, उनकी भी तो है। एक फिल्में नहीं चल रही। इंटरव्यू के दौरान विनय बिहारी जी जो राइटर हैं, किसी टाइम पे बताइए पवन जी को भी वो गाना देते और लाइक हम्म। करते हैं। वो खुद बोलते थे कि मुझे पवन जी से बहुत उम्मीदें थी कि इनको पद्मश्री मिले, पद्म भूषण मिले, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं ना, मुझे नहीं लगता इन तीनों में से किसी को मिलने वाला। पवन जी के पहले के गाने आप उठा के देखिए ना, कितनी सुरीली सुरीले गाने हैं। अब अब कंपनियां उनको सुरीले पवन जी पहले भी थे और अभी भी है। बात आती है कि राइटिंग पे, राइटिंग जो स्क्रिप्ट आप जो लिख रहे हो, जो गाना आप लिख रहे हो, चयन कर रहे हो। भोजपुरी में तो ये है, भोजपुरी वल्गैरिटी कहाँ नहीं है बताइए ना, किस इंडस्ट्री में वल्गैरिटी नहीं है, जरा हमें बताइए। नहीं, जहां भी है पर्दे में। मुझे यहाँ तक पता है कि हनी सिंह ने जो गाना गाया था, अश्लील गाने से प्रमोट हुए थे वो, उनका गाना हिट हुआ था वो वाला। आप लेकिन सुनने वाले लीड लगा के सुनते थे, ना कि उसे डीजे पे बजा रहे, ना कि ट्रैक्टर ट्रॉली में डांस करवा रहे, ना कि मंच पे। अब तो शो के ऑर्गेनाइजर भी रहे हैं, कई शो आपने रियलिटी शो भी किया है और लाइव शो भी करते हैं, देख, सिंगिंग कॉन्सेप्ट भी कराते हैं। वहां भी ये होता है कि मंच पर अश्लील गाने हो रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, निशा उपाध्याय, निशा दुबे, जो लोग भी गए हमारे मंच पे, उनसे पूछिए ना, काहे हमारे मंच पे अभद्रता नहीं होती। मैं अलाउ नहीं करता हूँ। हमारा एक मैं नहीं करूंगा, कार्यक्रम करना बंद कर दूंगा, खाए बगैर नहीं मर जाऊंगा। ऊपर वाले का आशीर्वाद से परिवार ने इतना बना के रखा, नहीं कुछ करूंगे ना, तब भी इज्जत से 2 रोटी खा सकते हैं। कल को कोई ये नहीं कहेगा ना कि हाँ, तिवारी जी का लड़का फौजी बाबू का लड़का हम्म। भड़ुआगिरी करता है। नहीं करना है।
आज भी पैर छू करके लोग कलाकार लोग गुरुजी कह के प्रणाम करते हैं, और कल भी कहेंगे जब हमारी इज्जत बची रहेगी। हम सुकून से परिवार से, अच्छे से परिवार है, हमारे 2 बच्चे हैं और बीबी है, माँ बाप है, सब लोग अच्छे से हैं और निरोग रहें, बस यही चाहिए। और भड़ुआगिरी करके पैसे नहीं कमाने। तो अभी भोजपुरी इंडस्ट्री को कहाँ तक ले जाने का आपका वो प्लान है? क्या देखिए कुछ स्ट्रेटेजी तैयार करी होगी आपने कि इस तरीके से काम करना है, इस लेवल पे लेके जाना है, ऐसा बनाना है? देखिए कुछ अलग चीजें, कहानी जो है हम लोगों में अभी वर्क हो रहा है। हम लोग बैठे थे, आपको बता दूं, हम मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ अपने खाटू नरेश का, खाटू श्याम जी। उनको लेकर के एक कहानी पर वर्क चल रहा है। उस तरह उनको बनाए, उनके ऊपर कहानी बनाने की सोच रहे हैं कि, और कुछ कहानियां भी हमारे चल रही, कुछ हॉरर सीक्वेंस की, तो लेकर के ऐसा किया जाए कि वल्गैरिटी से भी दूर है, लोगों दूर की रहे, हाँ। रोचक कुछ चीजें हैं, स्क्रिप्ट चेंज हो, मतलब कुछ कुछ चेंज कहानियां करके। हो, हाँ उपन्यास हो। हाँ क्योंकि देखिए साउथ की इंडस्ट्री में मैंने देखा कि बाहुबली जैसा फिल्म आती है, ब्लॉकबस्टर होती है। क्यों होती है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि बाहुबली का जो स्क्रिप्ट था ना, वो किसी संस्कृत का उपन्यास था जिसको इन्होंने हम्म। फिल्म के जरिए दर्शाया गया और मैं बहुत बढ़िया चला। नहीं तो ये सब चीजें कब गई? ये क्या था कि मानसिकता फिल्म इंडस्ट्री क्या थी, रामायण महाभारत के बाद भाई तीर तलवार तो रामायण महाभारत में चला है, उसके बाद खत्म। लेकिन एक डायरेक्टर का सोचा कि नहीं, इस ये उपन्यास है, इसको हम पेश करेंगे। दोबारा उसने वो तीर तलवार वाली लड़ाई दिखाई अभी क्या और लोगों है, को पसंद भी आया। नहीं नहीं, पसंद देखिए तो बहुत किया। परफेक्ट, हाँ। उसके बाद आप तो क्या आपके बिहार में ऐसी कहानियां नहीं है, राजा महाराजाओं की बहुत पुरानी प्रथाएं, पुरानी परंपराएं, इन सबको परोसिए? बहुत बहुत ऐसी हाँ। कहानियां सर्च करना। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, बजट हमारे इंडस्ट्री का, हम्म। कि हम बजट इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि रिकवरी ना आए। ठीक है। दूसरी, पहले की कहानियों को आप राजमौली सर को देखिए, चाहे उनकी टीम को देखिए, 2-2 3-3 साल वो लोग स्क्रिप्ट पर बाकी रिसर्च चीजों करते हैं पर पूरा, हाँ, रिसर्च रिसर्च करते हैं। करते हैं, हाँ। हमारे वहाँ क्या है, राइटर्स की भी मजबूरी बताते हैं। हम्म। राइटर 25,000 30,000 50,000 में आप राइटर खोजिएगा, तो कैसे वो बेचारा 3 महीना 4 महीना अपने आप को वो करके, उसकी भी तो मजबूरी आप समझिए। राइटर को आप तो कुल कहेंगे मिला के बीच में बजट आ जाता है यहाँ पे। बजट आ जाए, बजट आ मैं बता रहा हूँ, कोई राइटर कह दिया कि मैं 51,000 लूंगा। हम्म। आप 51,000 लीजिएगा, फलाना लड़का तो है लिख रहा 25,000 में लिख तो देगा। इसीलिए मुझे लगता है कि खूबसूरत जो मॉडल है वो भोजपुरी के अंदर नहीं रही, वो आंटी टाइप की कुछ हीरोइनें आ जाती हैं, मोटी मोटी। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ। भोजपुरी में यही चलता है। चलिए इसी के साथ विदाई लेता हूँ आपके साथ। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पे, रियल टॉपिक पे। नमस्कार और प्रणाम करता हूँ आपको इसी के साथ। और मैं चाहूंगा कि शिव कुमार तिवारी जी के डायरेक्शन के अंदर बनी हुई जो फिल्म आ रही है, आप लोग उसे प्यार और आशीर्वाद जरूर दें। आप सभी को प्रणाम, और आपसे एक गुजारिश आप लोगों से एक बार फिर कर रहा हूँ कि अच्छी चीज़ को आप लोग प्रमोट करिए। और देखिए लोग कह रहे हैं कि वल्गर चीज़ें अगर हिट हो रही हैं, तो वल्गर दबेंगी कब, कैसे, जब अच्छी चीज़ों को आप सपोर्ट करेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग जो अच्छे गाने आ रहे हैं, अच्छी फिल्में आ रही हैं, उनको सपोर्ट करके एक हिट करिए।